हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 मौलिक अधिकार के वन लाइनर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय अधिकारों की प्रथम घोषणा कब और किसने की। तो मानवीय अधिकारों की प्रथम घोषणा फ्रांस ने 1789 में की थी। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों को कब अधिकार प्रदान किए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1791 फ्रांस की 2 साल के बाद अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए थे। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, जो कि 14 से 32 तक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। तो स्टार्टिंग में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों की मांग कब की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले अगस्त 1918 में मौलिक अधिकारों की मांग की और उसके बाद सेकेंड टाइम इन्होंने 1927 में पुनः मांग की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों वाले अध्याय से कब निलंबित कर दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो 44th अमेंडमेंट 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, में मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था संपत्ति का अधिकार। और ये संविधान हमारा 1979 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है। जून इम्प्लीमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था, जून 1979 में लागू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन जो मैंने यहाँ भी बताया आपको भाग 3 में है और अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है और अनुच्छेद 32 में हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग कब उठाई। तो इन्होंने ये मांग उठाई थी 1928 में। ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसने दी। तो ये संज्ञा देखो, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 1993 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई थी, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संपत्ति के अधिकार को 1978 में किस पार्टी की सरकार ने मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया था। तो ये जनता पार्टी ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया था। ठीक है, जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है। भाग 3 में क्या था, मौलिक अधिकार, और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो शिक्षा का अधिकार हमारे 86th अमेंडमेंट जो कि कब हुई थी, 2002 में वर्णित है। ठीक है। परमादेश का अर्थ क्या है। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। परम आदेश, हम आदेश देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, उत्प्रेक्षण लेख का क्या अर्थ है। उत्प्रेक्षण लेख का अर्थ है सूचना प्राप्त करना। उत्प्रेक्षण सूचना प्राप्त करना। ठीक है। और अधिकार परीक्षा लेख का क्या अर्थ है।
अधिकार परीक्षा लेख का अर्थ है किस शक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, संपत्ति के अधिकार को कौन से अनुच्छेद द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। तो ये तो 31A, ठीक है, और इसको रखा गया है 300A में अब, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को कौन से अनुच्छेद में कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। तो इसको भाग 12 के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद अभी बताया मैंने, 300A में, ठीक है। और कौन सा भाग है, भाग 12। नेक्स्ट है हमारे पास बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख का क्या अर्थ है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है हमारे सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो। सम्मुख शरीर को प्रस्तुत करो, ठीक है। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। तो मैंने बताया था आपको कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से 32 के बीच में है। तो समानता का अधिकार हमारा 14 से 18, ठीक है। और अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 23 और 24 में है, ठीक है। अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल, अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कि भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, हृदय और आत्मा कहा जाता है। वो कौन सा है, आर्टिकल 32, ठीक है। इसी के साथ हमारे मौलिक अधिकारों के MCQs, चैप्टर 3 के MCQs खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।